जब कोई दवा जिंदगी बचाने का दावा करे पर हर साल 60 लाख जानवरों की जान ले तो क्या वो वाकई दवा है या एक व्यवस्थित निर्ममता। चीनी पारंपरिक दवा एजीयाओ की मांग लगातार बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए दुनिया भर में हर साल 60 लाख गधे मारे जा रहे हैं, केवल उनकी खाल के लिए, ताकि चीन की एक औषधि कंपनी उसे जेली सप्लीमेंट में बदल सके। क्या यह चिकित्सा या आधुनिक व्यापारिक पिशाचवाद है? नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहब और आप देख रहे हैं दूसरा पहलू, जहां हम उठाएंगे सवाल, क्या इंसानी सेहत के नाम पर जानवरों की बर्बादी जायज है? क्या है एजीयाओ और क्यों मारे जाते हैं गधे? एजीयाओ पारंपरिक चीनी दवा टीसीएम गधे की खाल उबालकर निकाले गए कोलोजन से बनाई जाती है। एक जेली जैसा उत्पाद दावा त्वचा को जवान रखता है, नींद और प्रजनन क्षमता में सुधार लाता है, महिलाओं के पीरियड्स व हार्मोन संतुलन में फायदेमंद, लेकिन कोई वैज्ञानिक प्रमाण सुनिश्चित रूप से नहीं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से मान्यता नहीं मिली है। और इस कथित स्वास्थ्य लाभ की कीमत कौन चुका रहा है? 60 लाख मासूम जानवर हर साल। ब्रिटिश संस्था द डोंकी सेंचुरी की रिपोर्ट अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में गधों की बड़े पैमाने पर तस्करी, अवैध बूचड़खानों में क्रूरता से मारकर खाल निकाली जाती है। फिर खाल चीन को निर्यात कई देशों ने रोक लगाई, नाइजीरिया, केन्या, बोत्सवाना, पाकिस्तान में बैन, लेकिन ब्लैक मार्केट से व्यापार जारी। गधों की खाल अब तस्करी की नई मुद्रा बन चुकी है, जिसके पीछे चल रही है दवा और धन की लालसा। भारत और दक्षिण एशिया, क्या हम भी प्रभावित हैं? भारत में गधों की संख्या पिछले 10 वर्षों में 76% घट गई है। तस्कर उत्तर भारत से गधों को पकड़कर बांग्लादेश या नेपाल के रास्ते बाहर ले जाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में भी अवैध वध गृह सक्रिय है। गधा यहां गरीब किसान की गाड़ी खींचता है, पर वही जानवर अब अवैध वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुका है। सवाल, जब दवा हिंसा से बनती है तो क्या वह इलाज रह जाता है? WHO ने 2020 में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने की बात कही, लेकिन एजीयाओ जैसे उत्पाद सवालों के घेरे में है। भारत में आयुर्वेद वनस्पति और प्राकृतिक तत्वों से बिना जानवरों की हत्या के स्वास्थ्य सुधार। तो सवाल, क्या चीनी दवाएं हेल्थ कल्चर की आड़ में हिंसा संस्कृति फैला रही है? जब एक औषधि किसी जानवर की खाल के बिना बन ही नहीं सकती, तो क्या वह औषधि कहलाने के लायक है? दूसरा पहलू यही है कि दवा के नाम पर होने वाली क्रूरता को मुख्य स्वीकृति मिल रही है। 60 लाख गधों का हर साल मारा जाना सिर्फ पशु हत्या नहीं, एक सभ्यता की चेतना पर सवाल है। AI, बायोटेक और फूड साइंस के इस युग में क्या हमें अब भी किसी जानवर की खाल पर निर्भर रहना चाहिए, या वक्त है कि हम कहें बिना हिंसा के स्वास्थ्य ही सच्चा उपचार है? मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे थे दूसरा पहलू TV 24 न्यूज पर, जहां हम खबरों में छुपी क्रूरता को उजागर करते हैं।